Hello students, welcome you all in our online video classes. Dear students, in our previous lecture we have discussed exercise 2.1 of chapter 2 linear equations in one variable, and today we are going to start a new exercise 2.2 which is based on some applications of linear equations in one variable. Okay, so let us start with first question of this exercise, which is given: if you subtract 1 by 2 from a number and multiply the result by 1 by 2, you get 1 by 8. What is the number? हमें क्या दिया हुआ है? If you subtract, अगर आप 1 by 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम ए नंबर, किसी भी नंबर से, एंड मल्टीप्लाई, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आता है, मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1 by 2, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आपके पास है उसको आपने 1 by 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें कितना मिलता है? 1 by 8. अब हमें वो नंबर फाइंड करना है. ओके, व्हाट इज द नंबर? हमारा क्या रहेगा क्वेश्चन? हमें नंबर फाइंड करना है. जिस नंबर को फाइंड करना है उसे हम एज्यूम कर लेते हैं. लेट द नंबर बी x. हमने उस नंबर को x मान लिया. अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं यहाँ से. इफ यू सब्ट्रैक्ट 1 by 2 फ्रॉम ए नंबर, तो हमने 1 by 2 को सब्ट्रैक्ट करना है इस नंबर से, x माइनस 1 by 2. सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है उसे मल्टीप्लाई करना था 1 by 2 से, तो रिजल्ट में हमारे पास कितना मिलेगा? 1/8. ये था मैथमेटिकल फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑफ गिवन कंडीशन. सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, बहुत ध्यान से करना है. यहाँ से देखो, ये 1x माइनस 1 by 2 1 by 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इस 1 by 2 को इक्वल के उस साइड शिफ्ट कर सकते हैं, इक्वल के राइट हैंड साइड शिफ्ट कर सकते हैं. या दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि हम 1 by 2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं. जो भी आपको सुटेबल लगे आप वो मेथड यूज़ कर सकते हैं. हमें यहाँ से बस x की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? x माइनस 1 by 2, इस 1 by 2 को इक्वल के राइट साइड शिफ्ट कर देंगे, तो ये उधर जाकर बन जाएगा 1/8 इंटू ये बन जाएगा 2/1. ओके, यहाँ पर था ये 1/2 और वहाँ पर जाकर क्या बन गया? 2/1, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में जब ये डिवाइड में जाएगा तो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा. 1/8 मीन्स a/b/c/d, और डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन तो हमें पता है क्या होता है, ये होगा a/b इंटू d/c. तो यहाँ पर भी जो 1/2 था वो आ जाकर क्या बन जाएगा? 2/1. ओके, अब हमारे पास क्या है? x माइनस 1 by 2 इन आवर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो सकता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8. 1 इंटू 1 1 कितना आ गया? 1. 4 इंटू 1 कितना आ गया? 4. अब हमारे पास क्या हो जाएगा? माइनस 1 by 2 will shift to the right hand side, so sign will change from minus to plus, and here will be 1/4 plus 1 by 2. We will solve it. X is equal to, we will take LCM of denominators, it will be 4. On solving it we will get we will divide LCM by this 4, we will get 1 into 1 plus, we will divide LCM by this 2, we will get 2, we will multiply that 2 with 1. ये हमारे पास यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 into 1 2, and this is equal to 3/4. तो x की जो वैल्यू हमसे पूछी गई थी वो कितनी आ गई? 3/4. सो वी कैन राइट hence
required number is 3/4. दिस इज द आंसर, राइट। तो हमसे बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया था हमें कि अगर हम 1/2 को किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं और रिजल्ट को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 1/8 मिलता है। हमें वो नंबर फाइंड करना था। तो हमने क्या किया, उस नंबर को x एज्यूम कर लिया। उसके बाद मैथमेटिकली हमने क्वेश्चन को प्रोसीड किया और हमने वो अननोन नंबर फाइंड आउट किया। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन। Question number 2. The perimeter of a rectangular swimming pool the perimeter of a rectangular swimming pool is 154 meter, is 154 meter, 154 meter. If the length is 2 meter, if the length is 2 meter, more than twice its breadth, more than twice its breadth. What are the length and breadth of the pool? What are the length and breadth of the pool? वेरी इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन है हमारे पास। कोई रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है जिसका पेरीमीटर गिवन है कितना, 154 मीटर। लेंथ कंडीशन गिवन है, देखो बड़े ध्यान से देखना इसको। लेंथ इज 2 मीटर मोर, 2 मीटर मोर। 2 मीटर मोर का मतलब क्या है कि 2 मीटर ज्यादा है किससे, दैट ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ट्वाइस इट्स ब्रेथ का क्या मीनिंग हुआ कि अगर हमारे पास हमें ब्रेथ पता है तो उस ब्रेथ का ट्वाइस करके उससे 2 मीटर ज़्यादा है उसकी लेंथ। सपोज कि हमारे पास ब्रेथ 2 मीटर है या 3 मीटर मानते चलो, तो उसका ट्वाइस कितना होगा, 2 3 जा 6, 6 + 2, तो मतलब उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 8। अगर हमारे पास कितनी थी, ब्रेथ 3 थी, तो हमारे पास उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 8। तो कुछ इसी टाइप से हमें एज्यूम करना पड़ेगा। तो हम ब्रेथ को एज्यूम करेंगे यहाँ पर कि लेट ब्रेथ बी x, और उसी हिसाब से हमारे पास उसकी लेंथ हो जाएगी ट्वाइस ऑफ दैट ब्रेथ, दैट इज 2x + 2। ओके, एंड पेरीमीटर इज गिवन। सो लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सॉल्यूशन, लेट द ब्रेथ ऑफ स्विमिंग पूल बी x मीटर। हमने कितना मान लिया, x मीटर। देन लेंथ विल बी इक्वल टू ट्वाइस इट्स ब्रेथ, 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ट्वाइस इट्स ब्रेथ का मतलब हो गया 2x + 2, 2x + 2 मीटर। एंड पेरीमीटर इज गिवन, perimeter is given 154 meter. This is given. Now according to question, perimeter of rectangle क्या होता है, 2 into length plus breadth। perimeter of स्विमिंग पूल क्या होता है हमारे पास, ये 2 into लेंथ
प्लस ब्रेथ, यही हो जाएगा। ओके, तो अब पेरीमीटर कितना है यहाँ पर पूल का, इट इज गिवन 154 इज इक्वल टू 2 इंटू, इसका लेंथ कितना है, लेंथ हमारे पास कितना दिया है, लेंथ हमारे पास है 2x प्लस 2, 2x प्लस 2, क्योंकि यहाँ सिंपली एडिशन हो रहा है तो हम सीधा लिख सकते हैं प्लस ब्रेथ, प्लस कितना हो जाएगा, ब्रेथ कितना है x, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर प्लस x लिख सकते हैं। ओके, एंड इट इम्प्लाइज 154 इज इक्वल टू, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 इंटू 2x प्लस x कितना आ जाएगा, 3x प्लस 2, राइट। फिर हम इसको इट इम्प्लाइज दैट, मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, 154 इज इक्वल टू 6x, 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस 2 2 जा 4। नाउ 4 को इधर लेके आते हैं, 154 माइनस 4 इज इक्वल टू 6x। आगे सॉल्व करते हैं इसको, ये कितना बच गया 150, इट इम्प्लाइज 6x किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, 6x विल बी इक्वल टू कितना 150। हम इसको इस ढंग से भी लिख सकते हैं, और इट फर्दर इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 150 अपॉन, ये मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ 6, यहाँ पर ये चला जाएगा डिवाइड में 6, एंड हेंस फाइनली और x इज इक्वल टू हाउ मच 25, 25 6 जा 150, so x is 25, right, therefore or hence length is equal to 2 into 2x plus 2, हमारे पास था यहाँ पर लेंथ कितनी थी हमारी 2x plus 2, तो 2 into x कितना है 25 प्लस 2 कितना हो जाएगा 2 into 25, 50 प्लस 2 दैट इज 52 मीटर, एंड ब्रेथ तुम्हारे पास निकल ही गई है, कितनी है 25 मीटर। ये दोनों क्या थे इसके आंसर। इट वॉज अवर क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। Third question is, the base of an isosceles triangle is 4 by 3 centimeter. The perimeter of the triangle is given 4, 2 by 15 centimeter. What is the length of the either of the remaining equal sides? Dear students, इस क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है उसमें क्या होता है, उसमें दो साइड क्या होती है, इक्वल होती है, और जो बेस हमारे पास दिया है वो हमारे पास गिवन है 4/3, और जो पेरीमीटर है इसका वो भी हमारे पास कितना दिया है 4 2 by 15, 4 2 by 15। मिक्स फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, 15 4 जा 60 प्लस 2 62 by 15 सेंटीमीटर। ओके, पेरीमीटर हमारे पास गिवन है, और पेरीमीटर होता क्या है, और इनको हम क्या मान लेंगे, लेट द इक्वल साइड्स बी x, इनको हम क्या मान लेते हैं x, क्योंकि ये जितनी है उतनी ये होगी, तो इनको x मान लेते हैं। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा ट्राइंगल का, पेरीमीटर होगा x प्लस 4 by 3 इज इक्वल टू 62 by 15। कंडीशन हमारे पास ये बन जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के बाद, और इस ढंग से आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज वेरी सिंपल। वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसे हिंट का यूज करके आप थर्ड क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। सम ऑफ टू नंबर्स इज 95।
if one exceeds the other by 15, if one exceeds the other by 15, find the numbers. Find the numbers. इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं. क्वेश्चन बहुत सिंपल है ये भी. सम ऑफ टू नंबर्स इज गिवन 95. दो नंबर्स का सम हमारे पास कितना दिया हुआ है? 95. सम मीन्स एडिशन. ओके. और कंडीशन नंबर्स नहीं दिए हमारे पास, नंबर्स में फाइंड आउट करने हैं. कंडीशन दिए बस है कि इफ वन एक्सीड द अदर बाई 15, अगर एक नंबर हमारे पास x होगा, दूसरा x से 15 ज्यादा होगा, राइट. और उन दो नंबर का जो सम है वो कितना दिया है? 95. तो लेट वन नंबर बी x. इस क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करेंगे. लेट वन नंबर बी x, देन the other number will be x plus 15. कितना हो जाएगा? अगर एक नंबर हमारे पास हमने x ले लिया, दूसरा कितना हो जाएगा? x plus 15, क्योंकि 15 ज्यादा है वो. According to question, sum of two numbers is equal to, कितना दिया है हमारे पास? 95. सम ऑफ नंबर्स क्या हो जाएगा? x प्लस 15, x प्लस 15. एक नंबर हमारे पास ये हो गया, दूसरा नंबर हमारे पास ये हो गया. इन दोनों का सम कितना दिया है? 95. कितना दिया है? 95. अब हम देख लेते हैं x प्लस x कितना हो गया? 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 95. इस 15 को हम इक्वल के राइट साइड लेकर जाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 2x विल बी इक्वल टू 95 माइनस 15. ओके. फर्दर इंप्लाइज, इसको सॉल्व करते हैं कितना आएगा हमारे पास? 80. और यहाँ से x 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये डिवाइड में चला जाएगा राइट हैंड साइड में, और कैंसिल होके हमारे पास कितना आ गया? 40. इट इम्प्लाइज कि x की जो वैल्यू है वो कितनी है? 40. x की वैल्यू कितनी है? 40 आ गई हमारे पास. हैंस रिक्वायर्ड नंबर्स आर, कितना था? पहला हमारे पास 40 आ गया, दूसरा हमारे पास आ गया 40 प्लस 15, 40 प्लस 15, and that is equal to, that is 40 and कितना ही? 55. इसको ऐड करने पर कितना आ जाएगा? 55. तो रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास कितने हैं? 40 and 55. It was our question number 4. Dear students, today we discussed first 4 questions of exercise 2.2. You can try more questions by yourself of this exercise. If you have any doubt anywhere, you can ask me on WhatsApp. Make more and more practice at home. Pay more and more attention towards the problems, how to solve them, how to find the unknown, and you have to also solve the examples. Okay, examples और ये questions आपने अच्छे से solve करना है, इनको अच्छे से understand करो और अपना work complete करो. Okay, that's all.